हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आज हम उस प्रश्न पर बात करेंगे, ज्योग्राफी के वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो पिछले 10 वर्ष की परीक्षा में, ठीक है, सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है लेकिन सर्वाधिक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो एक भी देख लिया तो एग्ज़ाम में अगर एक प्रश्न भी यहाँ से लड़ गया तो आप लोग, है ना, आप लोग का काफ़ी क्या होगा, एग्ज़ाम बेटर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है आप लोग ज़रूर देखिए हमारे साथ। हर एक सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो हम लोग डालते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के, जी हाँ, ज्योग्राफी के वैसे 5 प्रश्न पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब कर ले और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, है ना। उसके बाद सेशन आप लोग का शुरू करते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए, क्या हो जाएगा इसका, है ना। आप लोग लाइक करने से, है ना, हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि आप लोग का सपोर्ट जो है हमारे साथ बना हुआ रहता है ना। तो आप लोगों के लिए क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते हैं। चलिए, लाइक कर दिए आप लोग। चलिए हमारे साथ लाइव शुरू हो जाइए। आज का सेशन है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, जो बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह क्या है। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ये हैंड रिटेन नोट्स हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ के द्वारा इसको तैयार करते हैं लिख कर, है ना, सिर्फ टाइपिंग किया हुआ रहता है ताकि देखने में आकर्षक लगे। ठीक है, चलिए, क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो कहते हैं कि इसमें बहुउद्देशीय परियोजना, चलिए इत्मीनान से समझते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, है ना। 10 मिनट आप हमें टाइम दीजिए। 10 मिनट में आप लोग को 5 क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन कवर करवा देंगे जो एग्ज़ाम में क्या होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा कि नदियों में बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन करना, मनोरंजन, यातायात की सुविधा, मत्स्य पालन, है ना, और जैसे कई उद्योगों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। चलिए फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा कि नदियों में जब बांध बनाकर सिंचाई की जाती है, आप लोग देखते हैं कि नदी से बांध बनाकर क्या करते हैं, वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं, तो वहाँ पर एक परियोजना बनाया जाता है। परियोजना का मतलब हो गया कि बांध, जिसको डैम बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डैम को हम परियोजना का नाम देते हैं। तो जब नदियों में बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन की जाती है, यहाँ तक कि मनोरंजन की कुछ यातायात सुविधा का भी उत्पादन किया जाता है, इसके साथ साथ मत्स्य भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। क्या हो जाएगा कि उत्तरी बिहार में हिमालय से होकर बहने वाली कई नदियाँ गुजरती है, जिसके कारण मानसून के समय इन नदियों में क्या होता है, काफ़ी जल जमाव हो जाता है ना। जब मानसून का, बारिश का मौसम आता है तो हिमालय से निकल बहने वाली जितना भी नदियाँ गुजरती है, समय में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ के पिघलने के कारण जल बढ़ जाता है ना, जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भयावह रूप लेकर, यहाँ बालक नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जो भयावह रूप लेकर, भयावह, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग के लिए, है ना, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, जब हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो क्या करती है, फिर एक जगह जल जमा हो जाता है, फिर क्या होता है कि वही जल भयावह का रूप ले लेती है, मतलब बहुत भयानक रूप, एकदम उफान आ जाता है नदी में। ठीक है, ये भयावह रूप लेने के बाद इन क्षेत्रों में काफ़ी क्या करती है, जान माल की क्षति पहुंचाती है। कौन से क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में नदियाँ, जिन क्षेत्रों से, जिन देश से होकर नदियाँ निकलती है ना, खासकर कोसी नदी। देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। अब शोक होता क्या है, तो शोक का मतलब है कि वैसा है ना, जिसमें क्या होता है, बाढ़ आने से जिस देश का वो नदी है, जिस क्षेत्र का नदी है, वहाँ क्या होगा, अत्यंत भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मतलब बाढ़ की स्थिति, अत्यंत क्या होगा, पानी पानी बढ़ जाएगा, है ना, पानी ही पानी, तो उसको कहते हैं शोक। ठीक है, तो बिहार का जो कोसी नदी है, इसके क्षेत्र में प्रति वर्ष, इसके
उत्तरी बिहार के कई जिलों में क्या होता है कि बाढ़ का काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, बाढ़ से लोग तबाह हो जाते हैं और अंत में क्या करता है, लोग क्या करते हैं कि इन क्षेत्रों से पलायन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता इसके अलावा, है ना। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन आप लोग को समझ में आ गया कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो इन निचले क्षेत्रों में क्या होता है, निचले क्षेत्रों में पानी का बहुत अधिक जल जमाव हो जाता है। और जब जल जमाव हो जाएगा तो क्या होगा, आसपास का क्षेत्र में पानी बढ़ जाएगा। जैसे खास उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि कोसी नदी में जब पानी बढ़ता है तो क्या होता है कि प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार के कई जिलों को बाढ़ से क्या करती है, तबाह कर देती है, जिससे लोगों को कई इन क्षेत्रों से क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हुआ था कि 2008 में कोसी नदी का जो भी क्षेत्र है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोसी नदी में क्या हुआ था कि बाढ़ आया था, जिसके कारण क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक है, वही उत्तरी क्षेत्र में कब आया था, तो 2008 में। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं कि बाढ़, है ना, उत्तरी बिहार में बाढ़ कब आया था, तो 2008 में आया था। काफ़ी, है ना, जान माल की क्षति हुआ था। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो विनिर्माण उद्योग एक ऐसा केंद्र है जहां मानवीय श्रम तकनीक के द्वारा कच्चे मूल्य के वस्तुओं को उचित मूल्य की वस्तु में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसी को हम कहते हैं विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब हुआ कि दोबारा निर्माण करना। तो विनिर्माण उद्योग क्या होगा कि जहाँ क्या होता है, वैसा उद्योग जहाँ मानवीय श्रम एवं तकनीक के जरिए, है ना, कच्चे माल की वस्तुओं को क्या किया जाता है, उचित मूल्य के वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। इसी को हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि रेल परिवहन क्या है। रेल परिवहन क्या है, चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये रेल परिवहन। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो रेल परिवहन क्या है कि भारतीय रेल जो है एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी रेल यंत्र है ना। आप लोग को पता है कि हमारी सरकार को जो है सबसे ज़्यादा अगर, है ना, फ़ायदा होता है तो वो हमारा रेल डिपार्टमेंट से ही होता है। ठीक है, तो यह विश्व की, एशिया की दूसरी तथा विश्व की क्या है, चौथी रेल यंत्र है भारत में। यहाँ क्या है कि रेल का जाल बिछा हुआ, जहाँ भी देखिए रेल का जाल ही जाल दिखाई देता है। भारत का लगभग संपूर्ण क्षेत्र रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया गया है ना। कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जो रेलवे से, है ना, अपरिचित रहा हो। केवल भारत का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में क्या हुआ कि विकास कम हुआ है रेल का। तो भारत में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में, कब, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी अंग्रेज़ों के शासनकाल में। आप लोग पता है कि अंग्रेज़ों ने अगर हमारा शोषण किया है तो हमें बहुत कुछ, काफ़ी कुछ देकर भी गया है। ठीक है, तो उसके द्वारा ही क्या किया गया था, आज जो हम लोग रेल पर चढ़ते हैं, रेल को देखते हैं, ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है ना। व्यापार के लिए उन लोगों ने क्या किया था, रेल को चलाया था। ठीक है, तो 1853 में सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में मुंबई से थाने के बीच रेल चलाया गया था। ठीक है, इस बीच क्या हुआ था कि वर्तमान समय में रेल लोगों के लिए आवागमन का मुख्य साधन हो गया है। ठीक है, उस समय तो व्यापार के उद्देश्य से चलाया गया था, लेकिन अभी जो है आवागमन का मुख्य साधन हो गया। कहीं दूर जाना होता है तो रेल का ही सहारा लेते हैं ना। हवाई जहाज़ का तो सहारा ले नहीं सकते, क्योंकि आम गरीब लोग उतना कैपेबल नहीं होते हैं। उसके उसके बाद क्या है, अगला स्टेप है कि भारतीय रेल को विकसित करने हेतु कई बड़े बड़े निर्माण, है ना, कई बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिसमें एशिया का जो है, सॉरी एशिया बोलते हैं, एशिया का सबसे पुराना कारखाना जो है बिहार के जमालपुर में स्थित है। ठीक है, तो बिहार के जमालपुर में सबसे पुराना कारखाना है जिसमें रेल बनाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि पंजाब के कपूरथला में भी रेल के डिब्बे का निर्माण होता है, रेल का बोगी का निर्माण होता है, चित्तरंजन में डीजल इंजन का निर्माण होता है, और वाराणसी में क्या होता है कि विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ रेल का विकास हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी रेल यंत्र है। यहाँ रेल का जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र के लगभग हर एक क्षेत्र को क्या किया गया है कि लगभग सभी क्षेत्र को रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया गया है। केवल भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मेघालय, नागालैंड में क्या हुआ है, रेलवे का कम विकास हुआ। और भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी।
वर्तमान समय में जो है रेल जो है लोगों यात्रियों के आवागमन का जो है मुख्य साधन बन गया है। भारतीय रेल को विकसित करने हेतु कई बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं भारत में, जिसमें से बिहार का जमालपुर में, है ना, पंजाब के कपूरथला में रेल का डिब्बे का निर्माण होता है, चित्तरंजन में डीजल इंजन और वाराणसी में विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। तो काफ़ी इजी तरीका से आप लोग को, है ना, रिपीट की कर दिए हैं, आप लोग को याद हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो बाघ की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए 1973 में क्या हुआ कि एक क्या किया गया, परियोजना को तैयार किया गया, जिसे बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं। जब देखा कि बाघों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है, ठीक है, तो ये सब देखते हुए 1973 में एक परियोजना लागू किया गया, जिसमें क्या हुआ था कि इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य जैसे जैव मंडल जैसे आरक्षित क्षेत्रों में बाघों का संरक्षण किया गया है ना। बाघों की घटती संख्या पर रोक लगाया गया है, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सुरक्षा की गई, ठीक है, जिसे हम बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में इतना आप लोग को लिखना ही है। अगर इसके अलावा भी आप लोग को अगर, है ना, अपने लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, आप लोग का नंबर जो है नहीं कटेगा। तो ये हमारे चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये 10 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि लगभग 10वीं बोर्ड परीक्षा की सभी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है प्रीवियस ईयर के जितना भी वीडियो है, प्रीवियस जो डाल चुके हैं हम लोग, उसको आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से सपोर्ट चाहिए आप लोग का। अगर आप लोग हमारा, है ना, आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।